एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको आप ये भी कह सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन और रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एंड राउंड्स लॉ। यहाँ देख लें कि हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, वेपर का मोल फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना, वेपर का मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्यूशन से जो वेपर निकल रहे हैं, जब सॉल्यूशन में दो वोलाटाइल कंपोनेंट हों, उस वोलाटाइल कंपोनेंट का इवेपोरेशन हो रहा हो और इवेपोरेशन से क्या निकल रहे हो, वेपर्स निकल रहे हो, तो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का वेपर्स ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी आर वाई ए एंड वाई बी रेस्पेक्टिवली, जो वेपर निकल रहे हैं दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो उनके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या क्या है, वाई ए और वाई बी, क्लियर, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, आई मीन पार्शियल वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पी ए एंड पी बी से, एंड पी इज द टोटल वेपर प्रेशर, पी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है। वैसी स्थिति में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से देखें कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर। उसी तरह कंपोनेंट बी का पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इससे आप वाई ए और वाई बी का मान आसानी से निकाल सकते हो, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए बाई टोटल टोटल वेपर प्रेशर, और वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी, ठीक है। अब देखें कि पी ए इज इक्वल टू, राउल्स लॉ से क्या जानते हैं हम कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जबकि पी बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप क्या करो, यहाँ पी ए इक्वेशन 1 में पी ए का वैल्यू पुट कर दो, देख लिए ना, पुट करके आप वाई ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। उसी तरह क्या करें, इक्वेशन 3 और 6 से पी बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और वाई बी का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इस केस में आप ये देख लो कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर इज रिचर विथ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ओके। तो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको मिलते